नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CSC इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया और स्वस्थ होंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों हरियाणा बुढ़ापा पेंशन धारक जरूरी सूचना। जी हां, आज हो चुकी है 15 मार्च 2026 और इन सबको बुढ़ापा पेंशन कटने का डर सता रहा है। यानी बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक है जो ये बोल रहे हैं कि हमारी जो बुढ़ापा पेंशन है वो कट जाएगी। तो क्या कारण है किनकी कटने वाली है, संपूर्ण जो जानकारी अपडेट आई है उसकी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपने चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी जानकारी यहाँ पर पेंशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी छोटी बड़ी जो भी अपडेट आता है हरियाणा सरकार के द्वारा आदेश निर्देश घोषणा जो भी है वो यहाँ पर आपको दी जाती है। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और पेंशन धारकों के पास, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन सूचना है जो पहुँच गई। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सभी को पता है कि वार्षिक जो आय है यानी साल की जो इनकम है वो 3 लाख रुपए से अगर ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे में पेंशन है वो कट जाती है। बुढ़ापा पेंशन कटने के डर से किसान नहीं करवा रहे फसल पंजीकरण। सभी को पता है कि अगर फसल का पंजीकरण करवाएंगे और जब भी उसको मंडियों में बेचेंगे, अगर इनकम है मतलब 3 लाख से ज़्यादा हो गई है हो जाएगी तो उनकी पेंशन है वो कट जाएगी। इस वजह से वो फसल का जो पंजीकरण है वो नहीं करवा पा रहे हैं। 24,000 से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक वो फसल का पंजीकरण वो नहीं करवाया है। और सबसे बड़ा जो कारण है वो बुढ़ापा पेंशन है। तो बुढ़ापा पेंशन के लिए सरकार ने जो न्यूनतम आय सीमा वो निर्धारित कर रखी है, तब से हज़ारों किसान है वो बुढ़ापा पेंशन कटने का डर उनको सता रहा है। और बुढ़ापा पेंशन के लिए न्यूनतम यानी कम से कम 3 लाख रुपए से जो सालाना आय है वो तय कर दी गई है। और किसी की आय 3 लाख से अगर ज़्यादा है तो उसकी बुढ़ापा पेंशन कट सकती है। इसके अलावा BPL परिवारों को भी मिलने वाली अन्य सुविधाओं से भी वंचित कर सकते हैं। तो यही वजह है कि आय वो बुजुर्ग किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है जो उस पर फसल का पंजीकरण है वो करवाने से वो किसान वो कतरा रहे हैं। मेन वजह यही है। तो पेंशन से आय है वो शर्त इस पे हटाई जानी चाहिए कि पेंशन बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों का सहारा होती है और इस पेंशन को आय की जो सीमा है उससे बाहर किया जाना चाहिए। ये सरकार से अगर फसलों का MSP पर खरीद कर रही है तो इसकी आय में जो आय में न जोड़े और जो किसानों के खर्च को भी आय माना जा रहा है, मतलब खर्च के जो भी आय है उसकी वजह से पेंशन है वो कट रही है। तो मेन वजह है आप सभी को बता दी है। लोगों को कितना मतलब फसलों के जो पंजीकरण से कितना लोग है वो कतरा रहे हैं, क्योंकि जो आय सीमा है उसको एक शर्त है वो निर्धारित कर रखी है कि अगर इतनी से ज़्यादा या फिर इतनी अगर वार्षिक इनकम हो जाती है जिससे पेंशन है वो आपकी कट सकती है। किसान है पैसों पैस में पेंशन बचाएं फसल बेचें। तो ऐसा फसल बेचने के लिए भी जो ये पोर्टल पर जो अपना फसल है उसको ऑनलाइन करना भी ज़रूरी है, पंजीकरण करना ज़रूरी है। अगर पंजीकरण नहीं करते हैं तो फसल नहीं बिकती, अगर पंजीकरण करते हैं तो उसको बुढ़ापा पेंशन कटने का डर रहता है। तो सरकार है अगर इसे शर्त को हटा देती है तो इससे किसान वो बच सकते हैं। बाकी जो निर्धारित की गई है क्रेडिट विभाग के द्वारा जो पेंशन की जो आय सीमा यानी जो वार्षिक आय सीमा पेंशन के साथ मतलब है जो निर्धारित की गई है, जो शर्त निर्धारित की गई है जिससे बुढ़ापा पेंशन धारक है वो कतरा रही हैं। तो और कोई दोस्तों अपडेट आती है पेंशन से जुड़ी तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।